पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि वॉर वाली टेंशन ईरान और इजराइल के बीच सबसे ज्यादा है, लेकिन जंग छिड़ गई इजराइल को लेबनान की पावरफुल टेरर ब्रिगेड हिजबुल्लाह के बीच। 25 अगस्त की सुबह इजराइल ने हिजबुल्लाह पर और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया। दोनों ओर से सामने वाले खेमे को बहुत बड़े नुकसान का भी दावा हुआ है। इजराइल की वायुसेना के हमले का जवाब हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट दाग कर दिया। हमले के कुछ घंटे बाद हिजबुल्लाह का चीफ सामने आया और कहा कि इजरायली सेना का एक खुफिया बेस हिजबुल्लाह के अटैक में निस्तानाबूद हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि ये मिलिट्री बेस तेल अवीव से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। तो क्या कल की सुबह कयामत का नया ट्रेलर रिलीज होने वाला है? पच्चीस अगस्त 2024 जिब्किन लेबनान। रविवार की सुबह लेबनान की जमीन पर इजराइल ने आसमान से हमला कर दिया। ये उसी एयर स्ट्राइक का रियल वीडियो है। लेबनान की राजधानी बैरूत से 103 किलोमीटर दूर एक गांव है जिब्किन। इजराइल की एयरफोर्स ने उस गांव को कैसे टारगेट किया, ये उसी का वीडियो सबूत है। इजराइल ने इस हमले को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नाम दिया है। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है दुश्मन के हमले से पहले ही हमला कर देना। यानी इजराइल मोसाद के पास ऐसे इनपुट थे कि लेबनान से हिजबुल्लाह बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहा है और हिजबुल्लाह अटैक कर पाता उससे पहले ही इजराइल ने एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी। वॉर प्लेन, जी हां, 100 जंगी जहाजों के साथ इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ की बम बारूद वाली अग्निवर्षा में साउथ लेबनान का वो हिस्सा आया जहां हिजबुल्लाह के बड़े ठिकाने थे। बीते कई महीनों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इतनी भीषण जंग कभी नहीं देखी गई, इसलिए युद्ध के अलार्म ने मिडिल ईस्ट को डरा दिया है। מה שהיה היום זה לא סוף פסוק. חיזבאללה ניסה לפנות בוקר לתקוף את מדינת ישראל ברקטות ובכטב"מים. אנחנו הנחינו את צה"ל לבצע מתקפת מנע עצימה להסרת האיום. צה"ל השמיד אלפי רקטות קצרות טווח, והן כולן היו מיועדות לפגוע באזרחינו ובכוחותינו בגליל. בנוסף, צה"ל יירט את כל הכטב"מים שחיזבאללה שיגר למטרה אסטרטגית במרכז הארץ. אנחנו מכים בחיזבאללה במהלומות מחץ מפתיעות. हिजबुल्लाह को इजराइल के हमले के पहले मिनट में ही पता चल गया कि एक्शन का लेवल बड़ा है, इसलिए हिजबुल्लाह ने भी अगले ही पल इजराइल की ओर अपने रॉकेट और प्रक्षेपास्त्रों का मुंह खोल दिया। उत्तरी इजराइल के आसमान को देखिए, डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल गरज रहे हैं। इजराइल का उत्तरी इलाका वार्निंग अलार्म से गूंज रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह समर्थित न्यूज चैनल्स और मीडिया सोर्सेज के हवाले से एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के किस किस ठिकाने पर रॉकेट बरसाए हैं। हिजबुल्लाह कह रहा है कि ये इंतकाम की पहली किश्त है और अब इजराइल को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एज ऑफ नाउ तो ये ताकत का ट्रेलर है। हिजबुल्लाह की तैयारी को देखते हुए इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है, जिसमें उन्होंने कम से कम 100 से ज़्यादा अपने लड़ाके उतारे हैं, हेलीकॉप्टर उतारे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह के जो लॉन्चर्स हैं उनको बर्बाद किया है। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई जो नदर्न इजराइल और सेंट्रल इजराइल में टारगेटेड थी 11 मिलिट्री इंस्टॉलेशन के खिलाफ, वो केवल 300 के करीब रॉकेट्स और ड्रोन्स फायर किए गए, जिसको बहुत बड़े पैमाने पर आयरन डोम ने बर्बाद कर दिया। हिजबुल्लाह के पास कहा जाता है 1,50,000 से ज़्यादा मिसाइलें और फास्ट ड्रोन्स हैं और वो हज़ारों की तादाद में वास्तव में उनको इस्तेमाल करेगा एट वन टाइम
जिससे जो आयरन डोम सिस्टम है पूरा ओवरवेल्म हो जाएगा, पूरा सेचुरेट हो जाएगा और 70 से 80% जो मिसाइलें हैं वो अपने टारगेट को हिट कर सकेगी। इसराइल में इस समय 48 घंटे के लिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। हिजबुल्लाह की तरफ से इस बार कुछ नहीं हुआ। मुझे पक्का यकीन है कि ईरान को भी हर प्रकार से लेसन लेना चाहिए। जिस दिन इसराइल को साफ तौर पे लगेगा कि ईरान कुछ बड़ी कार्रवाई करने लगा है, इसी माफ़ी का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ईरान के ऊपर भी हो सकता है। अगले 24 से 48 घंटे में ये लड़ाई और ज़ोर पकड़ेगी और अगर इसराइल की तरफ से इसी माफ़ी कार्रवाई करते होती रही तो यकीनन ये फुल फ्लैश वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे सारी दुनिया का खतरा जो है और ख़ास करके मिडल ईस्ट में जंग फैलने का खतरा बहुत बड़ा पैमाने पर फैल जाएगा। 25 अगस्त की सुबह का ये वीडियो हिजबुल्लाह की ताकत का ट्रेलर भी नहीं है। इजराइल को भी पता है कि लेबनान की इस टेरर ब्रिगेड के पास रॉकेट और मिसाइलों का अकूत भंडार है। इजराइल पर लगभग 350 से ज्यादा मिसाइलें दागकर हिजबुल्लाह ने इशारा कर दिया है कि वो फुल फ्लेज वॉर के लिए तैयार है। इसका सरगना हसन नसरुल्लाह कह चुका है कि उसके पास 1 लाख लड़ाके हैं। तो क्या जिस जंग को ईरान बनाम इजराइल के तौर पर देखा जा रहा था, उसका पहला एपिसोड हिजबुल्लाह ने रिलीज कर दिया। पावरफुल इस्लामिक कंट्री इजिप्ट को तो ऐसा ही लग रहा है। इस तस्वीर को देखिए। इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी ने 25 अगस्त को अमेरिकी एयरफोर्स के जनरल CQ ब्राउन से मुलाकात की। ब्राउन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लेटेस्ट हमले के बाद अल सीसी से मिल रहे थे। इजिप्ट ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि इस बार कुछ भयानक हो सकता है। अगर आपको याद होगा 2006 को में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में लड़ाई हुई थी और उस समय इसराइल बहुत शक्तिशाली था और आज का हिजबुल्लाह और उस हिजबुल्लाह में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हिजबुल्लाह काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल उसके ऊपर हामी नहीं हो सका। आज का हिजबुल्लाह जो है बहुत ही शक्तिशाली है। कम से कम कहा जाता है कि कम से कम 50 से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है हमास, और हमास को इसराइल 10 मिनट में ख़त्म नहीं कर पाया और ना ही ख़त्म कर पाएगा। ऐसे में मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में इसराइल जो है हिजबुल्लाह के ऊपर हामी हो पाएगा या उसको ख़त्म कर पाएगा। हिजबुल्लाह को ईरान, हूती और हमास का फुल सपोर्ट है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सुपर अटैक का पूरी ताकत से जवाब दिया है। हवाई हमले की ताकत इजराइल को एडवांटेज देती है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह को ईरान का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट मिल गया तो इजराइल के लिए दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगले 50 घंटे मिडिल ईस्ट के लिए भारी हैं।